شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل। जैसा कि हमने इससे पहले आपसे वादा किया था कि हम तरबियत और हुस्न तरबियत पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, तो इस वक्त हम आपके सामने तरबियत के उसूल बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि अरबी ज़बान में कहा जाता है अल इंसानु इब्नुल बीआ, इंसान माहौल का परवरदा होता है। क्या मतलब कि इंसान को जैसा माहौल फराहम किया जाता है, इंसान उसी माहौल की तरह बन जाता है और ढल जाता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को घर का माहौल कैसा फराहम करते हैं। आप घर में बच्चों को जैसा माहौल फराहम करेंगे, बच्चा उसी पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आपने बच्चों को घर में दीन सिखाया तो आपके बच्चे में दीन आएगा। अगर आपने अपने बच्चों को घर में अच्छे अखलाक नहीं सिखाए, दुनिया की कोई ताकत उसको अच्छे अखलाक नहीं सिखा सकती है। तो बच्चे की ज़िंदगी के 9 साल आप यूँ समझिए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा बच्चों को आप समझें। आप दुनिया कमाइए, कोई हर्ज नहीं, मगर उसके बाद आपके पास जो वक्त है आप अपने बच्चों के साथ उसको बिताइए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स, वालिदैन और माँ बाप घरों में आते हैं, हर एक अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को भी किसी ने आईपैड दे दिया, किसी ने बच्चों को कंप्यूटर हवाले कर दिया, किसी ने बच्चे को मोबाइल हवाले कर दिया। ना हमें कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है और न बच्चे, तो हम हर एक अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ये बच्चों के साथ हम जुल्म कर रहे हैं। तो इन 9 सालों में बच्चों को हमें सबसे पहले ये सिखाना है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि बच्चा 65% चीज़ों को देखकर सीखता है, 65%, और 25% चीज़ों को सुनकर बच्चा सीखता है, सिर्फ 10% याद करने से सीखता है। तो बच्चा जब सुनकर और देखकर सबसे ज़्यादा सीखता है, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो देना है कि बच्चा हमारे किरदार को अच्छे से अच्छे अंदाज में देखे। माँ बाप आपस में मोहब्बत के साथ, आपस में शफ़क़त के साथ, आपस में मिल मिलाप के साथ, बग़ैर लड़ाई झगड़े के अगर रहेंगे तो बच्चा भी मोहब्बत सीखेगा। माँ बाप खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़े, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं, बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा। लेकिन दस्तरखान पर बैठे और दुनिया की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट को मौजू बना दिया, फिल्म को मौजू बना दिया, दुनिया के हालात को मौजू बना दिया। नहीं, बच्चा जब खाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ें। जब आपका बच्चा बचपन से देखेगा कि मेरे वालिदैन जब बैठते हैं दस्तरखान पर बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं, तो आपके सिखाए बगैर वो सीख लेगा। तो इसलिए हर जगह पर इस्लाम ये आदाब क्या है, सबसे पहले वालिदैन इस बात को जाने कि इस्लाम के आदाब सिखाता है। क्यों कि इस्लाम ये जिन आदाब के साथ इस दुनिया के अंदर में आया है वो अल्लाह के बयान करदा आदाब है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इंसान का खालिक है, क्रिएटर है उसका। तो वो पूरी तरह से वाकिफ़ है कि इंसान को किस मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह जितनी अच्छी रहनुमाई आदाब और अखलाक के बाब में हमारी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें
सबसे पहले वालिदैन को बच्चों की तरबियत का तरीक़ा सीखना चाहिए और आदाब इस्लाम सीखने चाहिए कि इस्लामी आदाब क्या है, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब आप जब खुद इस्लामी आदाब और इस्लामी अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोई भी इस्लामी अदब या इस्लामी अखलाक ऐसे नहीं हो सकते, कोई एक भी ऐसा नहीं हो सकता है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले ख़ुद अपने आप को आदाब से वाकिफ़ करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप रटे उसे, आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्र के हैं हम लोग, हम किसी चीज़ को 2-4 मरतबा पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद हमारे जहन में बैठ जाएगी, और फिर जब उसको अपनी ज़िंदगी में तत्बीक, उसके अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ख़ुद ब खुद हमारी ज़िंदगी उस पर ढल जाएगी। लिहाजा हम इस बात की तरफ मुतवज्जे हों कि अपने बच्चों को घर में बेहतरीन माहौल फराहम करें। अपने बच्चों, अब आपकी ज़बान से कभी गाली घर में नहीं निकलनी चाहिए। आप घर के अंदर में हैं तो आपकी ज़ात से कोई ऐसी हरकत, गलत हरकत नहीं सादिर होनी चाहिए कि जिसको देख कर आपका बच्चा भी उस गलत हरकत को सीखना शुरू कर दे। आप पड़ोस वालों के साथ झगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा भी वो क्या कहेगा कि इसका मतलब ये है कि झगड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसने आपको अपनी आंखों से देखा। इसलिए सबसे पहला मरहला और सबसे बुनियादी बात तरबियत में यह है कि हम अपने बच्चों को घर में बेहतरीन माहौल फराहम करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।